नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र हल्द्वानी रामलीला मंचन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपको दिखाएंगे दशरथ के कई संवाद से राम वनवास तक का दृश्य। सबसे पहले राम जी का राज्याभिषेक होने को आ रहा है और ये खबर मंथरा को पता चलती है और मंथरा के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। मंथरा कैकेयी की दासी थी और जो शादी के समय ही उनके साथ आई थी। और जब यह बात मंथरा को पता चलती है, क्योंकि मंथरा राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत सबसे बहुत प्यार करती है, तो उसको लगता है कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो वो बहुत खुश होती है। लेकिन और यह खुशी की खबर वह कैकेयी को सुनाने जाती है। लेकिन जंगल में राक्षसों द्वारा मुनियों और तपस्वियों को बहुत परेशान किया जाता था, जिस वजह से वे बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनका विनाश करने के लिए राम की ज़रूरत थी। तो सरस्वती मंथरा की जुबान पर बैठ जाती है और मंथरा जो भी बोलना चाहती है उसका उल्टा ही उसके ज़बान से निकलता है। और वह कैकेयी को समझाती है कि राम का वनवास करो और भरत को राजगद्दी दिलाओ, क्योंकि भरत तुम्हारा बहुत ही प्रिय है। और मंथरा के बार बार कहने पर पुत्र मोह में पड़कर कैकेयी भरत को राजगद्दी दिलाने की सोचती है। और मंथरा के कहने पर कैकेयी कोप भवन में चले जाती है और दशरथ राजा पे गुस्सा करने और कैकेयी रूठ कर को भवन में बैठी है। दशरथ जी कैकेयी को मनाने में लगे हैं, क्योंकि कल राम का राज तिलक होने वाला है। लेकिन कैकेयी बहुत ज़्यादा गुस्से में और
कैकेयी ने सारे अपने आभूषण उतार कर फेंक दिए हैं। दशरथ आभूषणों को उठाकर कैकेयी को देते हुए और श्रृंगार करने की जिद। क्या संकट है, क्या पीड़ा है रानी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है। इस जग में कौन हुआ किसका, इस जग में कौन बता दो प्यारी दिल का, बता दो प्यारी दिल का हाल, बता दो प्यारी दिल का हाल, बता हाल, बता दो प्यारी दिल का हाल, बता दो प्यारी दिल का, बता दो हाल, बता दो प्यारी। कैसे पड़ी हो पलंग के ऊपर, कैसे पड़ी हो पलंग के ऊपर, कैसे पड़ी हो। क्या समझाओ तुम कुछ बता भी नहीं रही हो। जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है। कुछ तो बोलो भाई। अगर इस तरह चुप रहोगी, खामोश रहोगी, अगर जब बातें करोगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप रुष्ट क्यों हुई है। क्या बात है रानी, बोलो रानी, कुछ तो बोलो। आप ऐसे रुष्ट ना हो रानी। सुनो ना प्रिय, ये रानी, मेरे लिए तुम्हारे से बढ़कर कोई भी नहीं है। क्यों आखिर इतना नाराज हो गई रानी? कुछ न कुछ कारण तो होगा, बताओ ना प्रिय, मुझे बताओ ना। इस तरह से नाराज नहीं होती मेरा। क्यों इतना नाराज हो, काहे को इतना दुखी हो? बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। कुछ कहो ना प्रिय, कुछ तो बोलो। अब नाराज मत हो रानी, अब तो कुछ न कुछ बोलना ही पड़ेगा तुम्हें। दशरथ कहते हैं, आज ऐसे ही बैठी रहोगी, बताओगी नहीं, ऐसा क्यों कर रही हो आप? मैं अपने मन रानी सोच रहा
धीरे धीरे कैकेयी मान जाती है और याद दिलाती है राजा को। एक बार राजा ने कैकेयी से कहा था कि तुम कोई 2 वरदान मुझसे मांग लो और वो वरदान मैं अवश्य पूरे करूँगा। तुम्हारे है पापिल तुम्हारे है पापिल। आखिर कैकेयी ने राजा से 2 वरदान मांग ही लिए, जिसमें राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। और यह सुनकर दशरथ अर्धमूर्छित हो जाते हैं और उन्हें ऐसा कभी एहसास नहीं था कि मेरे दिए हुए वरदान और मुझी पर भारी पड़ेंगे। कैकेयी मंथरा के कहने पर ये सब करती रहती है और भरत के लिए राजगद्दी मांग। भरत ही मानो जेठ जानी कीर्ति में, जेठ जानी कीर्ति में। और दशरथ कहते हैं मैं राम के बिना नहीं रह पाऊंगा, राम वन में कैसे जिएंगे। दशरथ यह कहते कहते दशरथ कैकेयी को समझाते रहते हैं और हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन कैकेयी बहुत ज़्यादा जिद्दी है और अपनी बातों पर अड़ी हुई है कि राम को वनवास दो, राम को वनवास दो। नहीं मानूंगी मैं तेरी बात। अभी भी समय है, अभी भी समय है अपना ये मान जाओ रानी, अभी भी समय है, अभी भी मुझे माफ कर दो। मान जाओ, नहीं तो मैं मृत्यु लोक को चल दूंगा। मान जाओ रानी। इतने में राम अपने पिता की स्थिति देखकर आते हैं और माँ से पूछते हैं आखिर माता पिताजी को क्या हो गया। अरे माता बता दीजिए पिताजी कैसे व्याकुल हैं। कुछ तो बताओ ना माता, कुछ तो बताओ पिताजी कैसे व्याकुल हैं। माँ बताओ। राम के बार बार जिद करने पर आखिर कैकेयी बता ही देती है कि मैंने 2 वरदान दशरथ जी से मांगे थे। एक में राम को वनवास
और दूसरा भरत को राजगद्दी। राम माता कौशल्या के पास पहुंचते हैं और पिता के हाल चाल बताते हैं और पिता की तबीयत के बारे जब श्री राम माता कौशल्या को बताते हैं कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ है तो माता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वह अपने भाग्य को कोसने लगती है और जिद करती है कि राम तुम नहीं जाओगे वन को। और राम जिद करते हैं कि मैं अपने पिताजी के वचनों का पालन करूंगा, मैं वन को अवश्य जाऊंगा। माँ जननी सीता राम से उदासी का कारण पूछती है और राम बताते हैं कि मुझे 14 वर्ष वन में बिताने होंगे। तो सीता जिद करती है कि मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी, मैं इस राजमहल में नहीं रहूंगी। राम बहुत समझाते हैं लेकिन सीता माता मानती नहीं है और एक ही जिद करती है कि मैं भी वन में तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं भी वन में तुम्हारे साथ चलूंगी। और माता कौशल्या से भी कहती है कि मुझे भी जाने की अनुमति दो वन में, मैं महलों में नहीं रह सकती। जब राम वन में भटकते फिरेंगे मैं यहाँ कैसे आराम करूँगी। माँ मुझे भी वन में जाने की अनुमति दो, माँ मुझे भी राम के साथ जाने की जब लक्ष्मण जी को पता चलता है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो चुका है तो लक्ष्मण परेशान हो जाते हैं और रामचंद्र जी से जिद करते हैं कि मैं भी आपके साथ वन में चलूँगा, मैं भी आपके साथ वन में चलूँगा। राम बहुत समझाते हैं लक्ष्मण को लेकिन लक्ष्मण नहीं मानते हैं, वन जाने की जिद करते हैं। जो तुम्हें वनवासी कोई नहीं कहेगा। ये लो वस्त्रों का धारण करो और फिर बन जाओ। मेरे राम पर कुछ नहीं दे, तुम ना जाओ। और इस तरह से राम लक्ष्मण सीता वन को प्रस्थान करते हैं और इधर दशरथ का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि माता कैकेयी पर कोई भी इसका असर
नहीं पड़ रहा है। दशरथ मृत्यु शैया पर चले गए हैं और सुमन से कहते हैं, सुमन इनको वन घुमाकर वापस ले आना। लेकिन राम लक्ष्मण सीता मानते नहीं हैं और पिता की आज्ञा का पालन करने वन में चल देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इस तरह 14 वर्ष का वनवास वन में झेलते हैं। जय श्री राम, जय